नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सैटरडे का दिन है और तारीख है 3 मई 2025। अब यहाँ पर सप्ताह का शेयर यानी कि वीकली शेयर वाले सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक शेयर सेलेक्ट किया है जो कि नेक्स्ट वीक में चांस है ब्रेकआउट करने का। कुछ टेक्निकल चार्ट वहाँ पे बता रहा है, वो समझाऊंगा मैं एनालिसिस करके। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। तो सबसे पहले हम स्टॉक सिलेक्शन का रीजन समझेंगे कि आखिर क्या खास बात है जो मैंने उस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। तो ये इस स्टॉक का नाम है यूनिफॉर्स। यूनिफॉर्स इंटरप्राइजेज, आप नाम नोट कर लें, यूनिफॉर्स इंटरप्राइजेज। सबसे पहले आप चार्ट को छोटा करें। चार्ट को छोटा करने के बाद आप थोड़ा सा अपना दिमाग को स्थिर करें और देखें कि इस चार्ट में क्या टेक्निकल दिख रहा है। देखिए, हम लोग टेक्निकल चीजों को ही देखेंगे, न्यूज को नहीं देखते। न्यूज हम लोग के पास लास्ट में आता है क्योंकि हम लोग अंतिम सीढ़ी पर हैं। न्यूज पहले बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन हम लोग चार्ट को फॉलो करते हैं। चार्ट जो बताता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, चार्ट जब छोटा किया आपने तो चार्ट ने एक पॉइंट हमें दिया, ये एरिया लगभग 130 के आसपास का, कह रहा है ये एरिया के नीचे नहीं गया और यहाँ से ये बाउंस कर गया। तो सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम ये जब ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद वापस से जब नीचे आया तो इसी एरिया के पास में से बाउंस किया। आप देखिए, इसी 130 के पास से ही बाउंस किया। तो दिमाग में सेट हो गया हमारा कि 130 इज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट। नोट कर लिया हम अपने दिमाग में, है ना। कागज पे कॉपी पे लिख लिया कि भाई ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ओके, अब चूंकि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो फिर हमने देखा कि भाई जब ये इस जगह से 130 से ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो वह कौन सा एरिया है जहां से वो रिजेक्शन ले रहा था। तो फिर हमने देखा, अच्छा यहाँ वाला पॉइंट है 195 के पास में, तो हमने 195 के पास में एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है ना, यहाँ से 194 193 और लगभग 194, तो एक छोटा सा, और पिछला हाई से जो प्रीवियस हाई था उस हाई से ये वाला हाई जो है छोटा था, यानी कि लोअर हाई बनाया। यानी मार्केट यहाँ से फॉल किया होगा। ये सितंबर 24 का बात है जहां से मार्केट ने फॉल किया था। इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए ये बार बार नीचे आया। देखिए, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया है इस स्टॉक्स में आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। देखते जाइए, है ना, रिजेक्शन देखने को मिला, देखते जाइए, रिजेक्शन मिला। किस तरह से मिलता जा रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पे एक बार कुछ लोगों का स्टॉप लॉस काटा होगा, उसके बाद वो वापस नीचे आ गया होगा, फिर यहाँ पर रिजेक्शन है, इसी जगह पे रिजेक्शन है ना। इस तरह से अब इसी ट्रेंड लाइन को चूंकि पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या रिजेक्शन है, अब हमने इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन को इसने लास्ट टाइम में एक बार ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था, है ना, कोशिश किया ना। लेकिन कोशिश करने के बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। लेकिन दोबारा से इसने रिक्लेम करके ज्यादा दिन नहीं बिताया इस बार। पहले देखिए, ये रिजेक्शन लेता था तो काफी दिन नीचे रहता था, रिजेक्शन लेता था तो काफी दिन नीचे रहता था ना, रिजेक्शन लेता था तो काफी दिन नीचे रहता था। लेकिन इस बार ज्यादा दिन नहीं बिताया। इस बार जैसे ही रिजेक्शन लिया वैसे ही ब्रेकआउट करके वापस से अगले दिन क्लोज कर गया। देख रहे हैं, वापस से 2 3 दिन बाद यहाँ पे क्लोज कर गया ऊपर। यानी क्या बता रहा है कि ये किसी एक खास दीवार है, उस दीवार पे एक बार हथौड़ा मारे नहीं टूटा, 2 बार मारे नहीं टूटा, 3 बार मारे नहीं टूटा, लेकिन ये दीवार क्या हो रहा है, हर हथौड़े के वार से कमजोर होता जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है ना। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, वो हर क्लेम के साथ में कमजोर होता जा रहा है। तो ये तो कमजोर करता गया, इसको करता गया करता गया, और अंत में यहाँ पे कमजोर हो गया, और लास्ट जो वीकेंड है यानी फ्राइडे, इसके ऊपर जाके ये क्लोज कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज कर गया है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8709652195। आप इस पर हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। और मेरा जून 2025 बैच के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट है। इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स एक ही में मर्ज कर दिया मैंने, यानी एक कोर्स में आपको दोनों मिलेगा। जून 2025 बैच के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इनरोल ले सकते हैं।
तो ये हमारा हो गया कि भाई ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस था वो कमजोर हो गया, अब टूट गया। अच्छा, सिर्फ ट्रेंड लाइन टूटने से नहीं होगा, हमें इसके वॉल्यूम को भी समझना पड़ेगा, क्या वॉल्यूम में कुछ बढ़ोतरी है या नहीं है, कि बस ऐसे ही फॉल्स में चला गया। तो हमने देखा कि लास्ट टाइम इसने थोड़ा वॉल्यूम भी ठीक ठाक जनरेट किया है, वॉल्यूम में भी एक अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला। तो वॉल्यूम इंक्रीज है ना, क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज है, ऐसे करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज प्लस प्राइस प्लस पी आई प्लस प्राइस इंक्रीज प्लस ब्रेकआउट, ये सारे सिनेरियो यहाँ पे मैच करेंगे। किस टाइम फ्रेम पर, ये भी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, डेली का टाइम फ्रेम है ना, डेली का टाइम फ्रेम, बहुत बढ़िया। अब हमने देखा कि ट्रेंड लाइन तो हमारा ब्रेकआउट हो गया, हमारा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हो गया, तो क्या कुछ मूविंग एवरेज जो आप लोग यूज करते हैं, क्या उसमें भी कहीं को ब्रेकआउट देखने को मिला है? तो हम डेली के चार्ट पे 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो हम साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 157 के आसपास है, 157, और इसने 163 के ऊपर की क्लोजिंग किया है, तो ये तो ब्रेकआउट है। मैं इसी 5 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेंज करता जाऊंगा धीरे धीरे, और आप यहाँ पे देखेंगे क्या उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या नहीं। 5 की जगह 10 कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग है, 10 के जगह मैंने 15 कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग होगा, 15 के जगह 30 कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग है, 30 के जगह 50 कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग है, 50 के जगह 100 कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग है, 100 के जगह अब मैं 200 कर रहा हूँ, और 200 ऑलरेडी मेरा है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ 200 यहाँ पे मेरा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, तो पता चलता है 200 डे के ऊपर भी क्लोज कर गया। यानी जितने भी मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस होता है वो सारा मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस टूट चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आ जाना चाहिए कि भाई टेक्निकल चार्ट पर तो ब्रेकआउट है ही, रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन का था वो ब्रेकआउट तो है ही, इसने इंडिकेटर में जो मूविंग एवरेज, ऑल मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया है। क्लियर हो गया? अब हमारे दिमाग में एक चीज आ गया कि भाई मूविंग एवरेज भी ब्रेकआउट हो गया, टेक्निकल चार्ट पे भी ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, एक फॉल्स ब्रेकआउट था उसको इसने खत्म कर लिया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था उसको इसने खत्म कर लिया, ये सारी चीजें दिख रहा है। क्या कोई लीडिंग और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव है? तो लीडिंग इंडिकेटर में जैसा कि आप जानते हैं एमएससीडी होता है, कल मैंने एमएससीडी की एक स्ट्रेटेजी, सही तरीका कैसे है एमएससीडी को यूज करने का, उस पर मैंने एक वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, इंड स्क्रीन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसने क्रॉस ओवर कर लिया, एमएससीडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर लिया है लास्ट टाइम। तो क्या हो रहा है, एमएससीडी चूंकि एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉजिटिव सिग्नल। ओके, अब इसके साथ में एक मोमेंटम इंडिकेटर लगाता हूँ जिसको हम लोग आरएसआई के नाम से जानते हैं। आरएसआई पर भी मेरी स्ट्रेटेजी है 50 mg वाली, काफी फेमस है, वो आप देख सकते हैं जाके उसको। तो आरएसआई को आप देखिए, ये जस्ट 50 के एरिया से ही ये बाउंस किया है, और इसी बेस पर मेरा स्ट्रेटेजी आरएसआई 50 mg, आप उसको 50 mg टैबलेट के नाम से आपको उसको देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा मोमेंटम इंडिकेटर और प्लस हमारा लीडिंग इंडिकेटर जो कि एमएससीडी होता है, दोनों ने ही पॉजिटिव काम किया है, और साथ ही टेक्निकल चार्ट पे भी ब्रेकआउट हो गया है। अब ये चीजें हमें समझ में आ गया कि डेली पे तो ब्रेकआउट है, हम थोड़ा वीकली शिफ्ट कर जाएंगे, और वीकली पे भी देखेंगे तो सेम चीज आपको नजर आएगा कि इसने वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से क्लोज किया हुआ है, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमें एक सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है कि भाई यूनिफॉर्स हो सकता है, अगर बाजार मूवमेंट पॉजिटिव रहा तो एक मूवमेंट बन सकता है। तो हमें खरीदना होगा जो हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से हम लास्ट टाइम फॉल्स ब्रेकआउट देके गिर गए थे। फॉल्स ब्रेकआउट क्या था? फॉल्स ब्रेकआउट ये वाली कैंडल थी 164 के आसपास, 164, जो कि 24 अप्रैल 2025 का था, क्लोजिंग 163 है। तो मैं थोड़ा सेफ्टी रख के 165 के ऊपर इसको बाइंग के लिए देखूंगा, है ना, बाय अबव 165, इसका मेरा एरिया आ गया, रेंज आ गया कि 165 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे। और हमारा इस कंडीशन से स्टॉप लॉस, स्टॉप, अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा ना तो इस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा ट्रैप कर दे, जैसे कि पीछे साइड में ट्रैप किया गया था, यानी ये देखिए ये ट्रैप किया था ना, ये ट्रैप किया था, तो हो सकता है ये एक बार नीचे की साइड में आपको ट्रैप कर दे कि भाई जो लोग नीचे बैठे हैं एक बार उसका स्टॉप लॉस काटते हैं, तो हो सकता था डीप लगा दे इस तरह से। लेकिन डीप लगाने से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा एंड ऑफ डे वाला,
तब हम समझेंगे कि हमारा ट्रिगर हो गया। अदरवाइज ये अगर इसके ऊपर ही आके टिक जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस वैलिड होगा। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस हम ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे 155 के आसपास में लगा लेंगे, 155 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अब इस कंडीशन से जो हमारा टारगेट निकलेगा, हम टारगेट निकालेंगे 175, 185 और 200 तक भी आप लेके चल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 195 राउंड नंबर में आप 200 पकड़ के चल सकते हैं। देखिए ये जितने रजिस्टेंस है ऊपर वो सारे अब टारगेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे रजिस्टेंस जो है धीरे धीरे टारगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 175, 185, 195 तीन टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों सेलेक्ट किया है, कहाँ पर एंट्री होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो टेक्निकल चार्ट अगर आप करेंगे तो आप यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न में भी आपको नजर आएगा, और वो ट्रायंगल पैटर्न का जो लो होता है वो 150 रुपए का आता है, 155 का। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, जो स्टॉप लॉस 150 का है, आप चाहें तो स्टॉप लॉस थोड़ा बफर लगा के 150 का भी कर सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्यों सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, सब कुछ समझ में आ गया ना। तो इस हिसाब से आप भी चेक कीजिए, अपना स्टॉक्स निकालिए। मेरे नज़र पे रडार पर इस बार यूनिफॉर्स इंटरप्राइजेस है। अगर आपको ये पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।